हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। जैसे कि हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज शुरू किए थे, उसमें हमने चैप्टर 1 से लेके सारे चैप्टर्स को कवर किया था। वैसे ही आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे। आज उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। पहले तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। पहले तो हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड से इसकी मीनिंग निकाली गई है, जिसका नाम है एनवायरनर, जिसका मतलब क्या होता है नेबरहुड। अब हम इसका मतलब ये समझते हैं कि ये वर्ड रखा क्यों गया था, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें सराउंडिंग के बारे में बताता है। वैसे ही जैसे कि जो ये वर्ड है फ्रेंच वर्ड हमारा, ये हमारा डिस्क्राइब करता है मीनिंग नेबरहुड। नेबरहुड क्या बताता है, हमारे सराउंडिंग के बारे में बताता है, हमारे सराउंडिंग को स्टडी करके हमें समझाता है कि ये होता क्या है। तो इस फ्रेंच वर्ड से इस नाम को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि क्या होते हैं हमारे वो एयर, वाटर, फूड, लैंड, एक्सेट्रा। ये हमारे बेसिक नेसेसिटी के लिए सपोर्ट करते हैं, हमारी लाइफ के लिए। अब हम इसकी कुछ चीजें लिखेंगे जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, जैसे कि द प्लेस पीपल थिंक एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई चीज जिसमें पीपल्स और थिंग्स और नेचर्स जो हमारे हों, वो सराउंड हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने इस चीज को डिस्क्राइब किया था कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड एंड लैंड, वो हमारे इन्वायरमेंट के सराउंडिंग सपोर्ट सिस्टम है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट कंपोनेंट को। नेचुरल इन्वायरमेंट कंपोनेंट, इसमें हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं? ये हमारे आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। जब हम छोटे क्लासेस में थे, हम अपने साइंस बैकग्राउंड में ये चीज़ें बहुत मिनिमल चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग फेज़ में बच्चों को बताया जाता है। बट ये हमारे क्लास 7 की एनसीईआरटी में एनवायरनमेंट में दिया हुआ है। जैसे कि अब अगर हम बायोटिक के बारे में अब जानते हैं, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बात करता है। वैसे ही हमारा एबायोटिक जो होता है, वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म की बात करता है। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, उसके एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि प्लांट और एनिमल। हमारे एबायोटिक क्या होते हैं? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स जैसे कि हमारे प्लास्टिक बैग्स और ये सारी चीज़ें होती है, वो सब हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं बायोटिक और एबायोटिक को भी, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी। पहले हम बायोटिक के बारे में समझते हैं। हमारा बायोटिक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है? कंज्यूमर। फिर तीसरा क्या है? डिकम्पोजर। हम इसे एक-एक करके पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर क्या होता है? जैसे कि हमने एक फूड चेन पढ़ा होगा। फूड चेन में क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ग्रास होता है और डियर होता है और लॉयन होता है। ये एक मेनली ईज़ियर फूड चेन होता है, जो आपको मैं बता रही हूँ। ग्रास उसमें क्या है? ग्रास डियर खाएगा और डियर को कौन ईट करेगा? उसका प्रे बनेगा, वो लॉयन का प्रे बनेगा। तो डियर ने ग्रास को खाया और लॉयन ने डियर को खाया। तो ये क्या हुआ, जो पहला कंपोनेंट हमारा निकला वो हमारा प्रोड्यूसर बना। प्रोड्यूसर क्या बना? ग्रास बना। और हमारा कंज्यूमर क्या बना? वो हमारा डियर बना।
उसने उसको कंज़्यूम किया। अब वही अगर दूसरे टॉपिक पे चले जाएँ लॉ एंड ऑर्डर में, तो प्रोड्यूसर हमारा डियर बना और हमारा कंज़्यूमर जिसने कंज़्यूम किया वो हमारा लॉयन बना। इसी तरीके से कि जैसे हम इसका एग्ज़ाम्पल यही समझ लें तो प्रोड्यूसर हमारा ग्रासेस हो सकते हैं, ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन प्लांट्स, बेसिकली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इसमें भी मतलब फूड चेन में होते हैं, जैसे कि कुछ प्राइमरी एनिमल्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी एनिमल्स होते हैं, कुछ टर्शरी एनिमल्स होते हैं, कुछ क्वाटेनरी एनिमल्स होते हैं। बेसिकली इसमें जो चीज़ें आती हैं वो हेटेरोट्रॉप्स की आती हैं। अब हमारा डिकम्पोज़र क्या होता है? डिकम्पोज़र वो होता है जो किसी चीज़ को ख़त्म कर दे, किसी चीज़ को डिज़ॉल्व करा दे किसी चीज़ में। जैसे कि हमारा सॉइल में कभी कोई प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो सॉइल में जाता है, तो सॉइल में वो जाते-जाते वो डिकम्पोज़ हो जाता है। और उस डिकम्पोज़ करने के प्रोसेस में क्या हेल्प करता है? वो हमारा बैक्टीरिया हेल्प करता है, फंजी हेल्प करता है और हमारा एल्गी, और इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक ये हमारे कितने कंपोनेंट में डिवाइडेड है? 2 कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट क्या है? जो हमारा क्लाइमेट रिलेटेड, और दूसरा क्या है? एडेफिक रिलेटेड। हमारे क्लाइमेट रिलेटेड में किस चीज़ की बात होती है? रेन की, टेम्परेचर की, लाइट की। वैसे ही हमारे एडेफिक रिलेटेड में किसकी बात होती है? सॉइल के रिलेटेड बात होती है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? सॉइल, मिनरल्स, टोपोग्राफी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनवायरनमेंट का पहला टॉपिक जो है प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। इसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, इसको पहले तो हम डिवाइड करके समझेंगे। ये कुछ तो ह्यूमन मेड होते हैं और कुछ तो ये नेचुरल होते हैं। नेचुरल में कैसे? जैसे कि हमारा एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स और लैंड्स। अभी हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी थी। ह्यूमन मेड में क्या होता है? जो ह्यूमन अपने लिए खुद के लिए बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, एक्सेट्रा। अगर हम इसे डाइवर्सिफ़ाई वे में देखें तो ये ह्यूमन्स हमारे कुछ, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद ह्यूमन्स रिलीजन को डिवाइड कर देते हैं, कम्युनिटी को डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी को, फैमिली को डिवाइड कर देते हैं। ये भी हमारा एक ह्यूमन मेड का पर्सपेक्टिव भी हम बोल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा लिथोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? थर्ड, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? और हमारा बायोस्फीयर क्या होता है? जैसे कि हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ते ही समझ रहे हैं कि ये एक लैंड से रिलेटेड के बारे में बात हो रही है। और हमारा हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? हाइड्रो मतलब वाटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस से फिल्ड होता है, तो हम यहाँ पे गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। और बायोस्फीयर क्या होता है? इन तीनों का जो सम होता है, जैसे कि इसमें लैंड के बारे में भी बात होगी, वाटर के बारे में भी और गैसेस के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तब जाके हम इसको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर की यहाँ पे स्टडी हो रही है। अगर हम इसका एक कुछ डेफिनेशन लिखना चाहें बायोस्फीयर की, तो क्या होगा कि इट इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट अवर लाइफ लाइक एयर, वाटर, लैंड टुगेदर। अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो जैसे कि ये हमारा लैंड हो गया,
ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा गैस हो गया। अब इन सब के बीच में जो ये जगह खाली है, ये हमारा क्या पार्ट होगा? ये हमारा बायोस्फीयर का पार्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बायोस्फीयर के बारे में समझ में आया होगा। विदाउट दिस टॉपिक हम बायोस्फीयर के बारे में नहीं समझ सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बेसिकली हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व ये होता है कि जिसमें हमारा इकोनॉमिक बात हो, सोशल डेवलपमेंट की बात हो, प्लस हमारा इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर की भी बात हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। इसका हम सेकंड टॉपिक क्या समझेंगे? इसको किसने लॉन्च किया है? लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। वो कब किया था? 1971 में। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड नेचर कैन बी एग्जिस्ट। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस होगी। इसमें कुछ जोन्स भी डिवाइड होती हैं, जैसे कि हमारा कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द वर्ड यूज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये वर्ड किसने यूज किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। और उसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के साथ होता है। और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम इज ऑल प्लांट एंड एनिमल and humans depend on their surrounding and also interact or interdependent on each other। इसका मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम जिसमें कि हमारा सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बीइंग्स जो कि डिपेंड हो हमारे सराउंडिंग पे और इंटरडिपेंडेंट भी हो हमारे सराउंडिंग पे, तो हम उसको इकोसिस्टम कहेंगे। तो बेसिकली हमारा ये मतलब है कि जो हमारे प्लांट और एनिमल और हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो सराउंडिंग पे डिपेंडेंट भी हों और वो इंटरडिपेंडेंट भी हों, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो वो क्या होंगे? रेन, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स। ये हमारे बेसिकली मेन एग्जाम्पल्स है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में मुझे कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा वर्ड से ही डिस्क्राइब हो रहा है। ये हमारे ह्यूमन का एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसमें ये होता है कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजें बनाते हैं। जैसे कि उन्हें बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ी ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ सके, उनकी इंडस्ट्रीज बन सके, उनके बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बन सके ताकि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो सके, ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई ताकि वो जल्दी चीज़ें मतलब जल्दी पहुँच सकें, जल्दी कन्वीनियंसली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाया ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो हम उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलेंगे। बेसिकली जो अपने ह्यूमंस होते हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते रहते हैं, उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलेंगे। बेसिकली ये हमारा चैप्टर तो खत्म हो चुका, बट हमारे चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था, डू यू नो सेक्शन बनाकर। उसमें ये बताया गया था कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। किस स्कीम में निकला था? 5th जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
बाय यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि प्रपोज किया था कब? 1972 में। अभी 2023 में भी कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लास 7th का। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।